करते हैं, दिल्ली में प्रदूषण से राहत अब आपको एक नई तरीके से मिलने वाली है। आपने देखा होगा दिवाली के अगले कुछ दिनों तक अखबारों में, मीडिया में सिर्फ एक हेडलाइन चलती है कि दिवाली की वजह से दिल्ली में कितना प्रदूषण हुआ, दिल्ली की हवा कितनी खराब हुई और दिवाली की वजह से दिल्ली में AQI कितना बढ़ा। दिवाली के कई दिनों तक लगातार यही चर्चा चलती रहती है कि दिवाली की वजह से, पटाखे चलाने की वजह से दिल्ली की हवा बहुत गंदी हो गई है। लेकिन इस बार आपको एक नई हेडलाइन सुनने को मिल सकती है और वो ये है कि दिल्ली सरकार इस बार हवा साफ करने के लिए क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश करवा सकती है। दिल्ली में पिछली सरकारों ने प्रदूषण को रोकने के लिए हमेशा एक नेगेटिव अप्रोच अपनाई है, सब कुछ लोगों पर डाल दिया, अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे। जैसे प्रदूषण को रोकना है तो पहले दिवाली पर पटाखों पर रोक लगा दी, पुरानी गाड़ियों को लेकर अलग अलग प्रतिबंध लगा दिए कि आप 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं चला सकते, 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चला सकते, दिवाली पर पटाखे नहीं चला सकते। और प्रदूषण रोकने की सारी जिम्मेदारी पुरानी सरकार जनता पर डाल दिया करती थी, खुद कुछ नहीं करती थी। अब जब प्रदूषण और ज्यादा हो जाता था तो फिर कहा जाता था कि घर से ही मत निकलिए। फिर ऑड और इवन स्कीम आती थी कि आधी गाड़ियां ही निकल पाएंगी, पूरी गाड़ियां आप सड़क पर लेकर नहीं जा सकते। लेकिन पहली बार अब दिल्ली की सरकार प्रदूषण से लड़ने के लिए क्लाउड सीडिंग जैसी आधुनिक साइंटिफिक अप्रोच अपना रही है। वर्ष 2001 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था लगान, आपको याद होगी। इस फिल्म में गांव वाले बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से बारिश हो जाए और फिल्म के अंत में आखिरकार बारिश हो भी जाती है। एक समय था जब बारिश को केवल भगवान इंद्र की कृपा माना जाता था, लेकिन अब विज्ञान की मदद से भी बारिश कराई जा सकती है। ऐसी कृत्रिम बारिश को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है और इस साल दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली सरकार ये कृत्रिम बारिश करवाने के बारे में विचार कर रही है। यानी इस साल दिल्ली के लोगों को दिवाली के बाद प्रदूषण से एक बड़ी राहत तुरंत मिल सकती है। अगर दिवाली के बाद क्लाउड सीडिंग होती है तो ऐसा पहली बार होगा जब भारत की राजधानी दिल्ली में यह कृत्रिम बारिश होगी, आर्टिफिशियल रेन होगी। इस बारिश की वजह से दिल्ली में कुछ ही दिनों के लिए AQI में 100 से 150 तक का सुधार हो सकता है, 150 पॉइंट्स तक का सुधार हो सकता है और जो हवा है वो बिल्कुल तुरंत साफ हो जाएगी कुछ दिनों के लिए। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के लिए कई ट्रायल्स भी किए गए हैं, यानी ट्रायल्स हो चुके हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक मौसम विभाग से अनुमति मिलने के सिर्फ 3 घंटे के अंदर क्लाउड सीडिंग की जा सकती है और दिल्ली सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। अभी जल्दी ही बादलों के इंतजार हो रहा है और ये इंतजार जल्दी खत्म होगा ऐसा हम मानते हैं। और दीपावली से अगले दिन या उससे अगले दिन, जिस दिन भी मौसम विभाग हमें इजाजत देगा, हमारी तरफ से अब सारी प्लानिंग है। हमें जब भी वो इजाजत देगा अगले 3 घंटों के अंदर अंदर हम प्लान देकर और इसकी इजाजत लेने की, उड़ने की सब हम ले चुके हैं। तो क्लाउड सीडिंग का भी पूरा का तैयार है, इंतजार है केवल बादलों का। अब आपको यह बताते हैं कि क्लाउड सीडिंग होता क्या है। इसमें किसी विमान या किसी ड्रोन की मदद से बादलों में कुछ खास केमिकल्स छोड़े जाते हैं। इन केमिकल्स की वजह से बादल जो भाप की तरह हल्के और अलग अलग होते हैं, ये सारे बादल एक साथ आने लगते हैं और इससे बादलों में पानी की बूंदें भारी हो जाती हैं। भारी होने की वजह से ये बूंदें नीचे गिरती हैं और इस तरह से फिर बारिश होती है। ये नकली बारिश होती है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वैसे ही वैज्ञानिक आसमान में बारिश के बीज बोते हैं और इसीलिए इसे अंग्रेजी में क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड का मतलब है बादल और सीडिंग का मतलब है बीज बोना। क्लाउड सीडिंग होने की वजह से न केवल प्रदूषण कम होता है, बल्कि हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण के कण भी जमीन पर आ जाते हैं और हवा बिल्कुल साफ हो जाती है। क्लाउड सीडिंग के लिए आसमान में बादलों का होना लेकिन जरूरी होता है। जब बादल होंगे तभी इसे किया जा सकता है। बादलों के बारे में सटीक जो भविष्यवाणी है
वो मौसम विभाग ही कर सकता है। तो पहले मौसम विभाग से इसके बारे में बातचीत करनी होती है। मौसम विभाग ये बता सकता है कि कौन सा दिन और कौन सा समय क्लाउड सीडिंग के लिए अच्छा है, किस दिन बादल ज्यादा होंगे, और इसलिए मौसम विभाग की अनुमति के बाद ही ये क्लाउड सीडिंग की जाएगी। इस टेक्नोलॉजी को सुरक्षित माना जाता है और आज पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल हो रहा है। भारत में 1950 के दशक में क्लाउड सीडिंग की शुरुआत हुई थी। कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में क्लाउड सीडिंग के प्रयोग पहले भी किए जा चुके हैं। चीन, अमेरिका, यूएई, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे 60 से ज्यादा देश इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले से ही कर रहे हैं। और यूएई में जब भी ज्यादा गर्मी होती है तो तापमान को ठंडा करने के लिए अक्सर क्लाउड सीडिंग से वहां पर बारिश कराई जाती है। और यूएई में तो कम से कम एक साल में लगभग 100 बार इस प्रकार की कृत्रिम बारिश कराई जाती है। जैसे ही वहां ज्यादा गर्मी होती है, लोगों को राहत देने के लिए बारिश करवा दी जाती है। आज सूखे वाले इलाकों में भी बारिश कराने के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए, जंगल की आग बुझाने के लिए और धूल या प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और दिल्ली सरकार का यह प्रयोग सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं है, बल्कि ये सोच में भी बदलाव का एक प्रतीक है। ये दिखाता है कि अब सरकार किसी समस्या से निपटने के लिए सिर्फ जनता पर अपने फैसले नहीं थोपती, सिर्फ जनता पर ही नहीं छोड़ देती, बल्कि ऐसे समाधान भी निकालती है जिससे लोगों को परेशानी ना हो। और ये दिल्ली में बदलते गवर्नेंस का एक सबूत है जो आप दिवाली के बाद शायद देख पाएंगे। अब दिल्ली के बाद आपको लेकर चलते हैं बेंगलुरु, लेकिन बेंगलुरु से जो खबर